अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है तो अडानी साहब जो है अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हिंडनबर्ग के ऊपर। कांग्रेस की सरकार है या जहां बीजेपी की सरकार है वो मायने नहीं रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सरकार होती है। ये अडानी साहब जिस तरीके से LIC के अंदर गरीब जनता का पैसा है, LIC के अंदर नरेंद्र मोदी का पैसा है क्या? इससे पहले विजय माल्या भाग गया 9,000 करोड़ रुपया लेकर। नीरव मोदी बता के गया था, किसी प्रधानमंत्री को बोल के गया था विजय माल्या मैं भाग रहा हूँ। मेहुल चोकसी बता के गया था, ये लेटर लिख गया हूँ मैं भाग रहा हूँ कल। अरे भैया आप एक बात मुझे, भागे किसकी सरकार में है ये? जब आप चौकीदार का नारा दे रहे थे ना, चौकीदार और चौकीदार और चौकीदार लगा रहे थे, उसी टाइम पर ये फुर हो गए। जो आरोप है सिर्फ राहुल गांधी के नहीं, पूरा देश ये चीजें देख रहा है। जिस तरीके से अडानी साहब की संपत्ति में उछाल आता है और उसके बाद में जो है अडानी साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो पूरा देश देख रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, अडानी साहब को लेकर क्यों नहीं बोलते हैं? पूरा देश इंतजार कर रहा था। जिस तरीके से विपक्षी नेता राहुल गांधी उनको लगातार ट्रोल कर रहे थे, कल प्रधानमंत्री अगर सबके सामने आए तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी? क्या है प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण? यही है सबसे बड़ा कारण। और प्रधानमंत्री से लोग ये पूछ रहे हैं कि कल को अगर LIC डूब जाती है या SBI को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? है कोई जिम्मेदारी लेने वाला? अगर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट कर रहे हैं तो लोग वीरेंद्र सहवाग से पूछ रहे हैं कि आपका कितना पैसा है। जवाब दे वीरेंद्र सहवाग कि उनका कितना पैसा है अडानी साहब के ग्रुप में, अडानी साहब के शेयर्स में उनका कितना पैसा है। लोग उनसे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन अडानी साहब भी उस बात का जवाब नहीं दे रहे, न वीरेंद्र सहवाग दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अडानी साहब अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है तो अडानी साहब जो है अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हिंडनबर्ग के ऊपर, ये बताइए। अब उसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग का काम ही यही है कि जो कंपनियों को नीचे ले आए, कंपनियों को नीचे लेके आने के बाद में फिर उनके जब शेयर डाउन हो जाए तो उनको खरीद लिया जाए, यही काम है हिंडनबर्ग का। तो अगर हिंडनबर्ग का यही काम है तो भारत देश की CBI और ED क्या कर रही है? सरकार कहती है कि विदेशों से हमारे देश की तरक्की हजम नहीं हो रही है, इसलिए जो तो आप और आपके कार्यकर्ता तो ये कहते हैं कि विदेशों में आपका डंका बज रहा है। क्या बात का आपका डंका बज रहा है फिर ये बताइए। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये लिख रहे हैं ना कि भैया जो है देश पीछे हो गया, नहीं, देश कोई पीछे नहीं हुआ, देश वहीं की वहीं खड़ा है। अडानी साहब पीछे हुए हैं, अडानी साहब की संपत्ति में जो है कम इजाफा हुआ है, आप ये समझिए। इसके मोदी जिम्मेदार है किसमें? इसका इसमें नहीं, मोदी जी जिम्मेदार हैं या नहीं ये तो अडानी साहब बता सकते हैं। लेकिन अडानी साहब की संपत्ति को बढ़ाने में मोदी जी का एक अहम भूमिका है। लेकिन कहा जा रहा है कि सारे जो लाइसेंस हैं वो 2014 से पहले कांग्रेस की सत्ता में मिले हैं। एक बात आप मुझे देख लीजिए, आप जमीनों की कीमत देख लीजिए, जो जमीन अडानी साहब को दी गई है उन जमीनों की कीमत देखिए, और अडानी साहब को जमीनें कितने में दी गई है ये देख लीजिए। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब आप अडानी साहब की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, उनके ग्रुप को देखिएगा, और उसके बाद में आज साल 2022 के अंदर आप उनको देखिएगा। साल 2022 में 23 तो लग गया है, 23 में तो अडानी साहब के शेयर्स नीचे आए हैं। आप 2022 में अडानी साहब को देखिएगा कि अडानी साहब के ग्रुप्स में किस तरीके का उछाल था, तो इसके पीछे किसका हाथ है पूरे देश को पता है। लेकिन अडानी का जो व्यापार है वो तो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी है। देखिए, जहाँ कांग्रेस की सरकार है या जहाँ बीजेपी की सरकार है वो मायने नहीं रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सरकार होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादातर लगभग सारे टेंडर्स होते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स के हों चाहे तमाम चीजों के हों, ठीक है ना। तो ये बात पूरे देश को पता है। दूसरी बात ये है कि अडानी साहब जिस तरीके से LIC के अंदर गरीब जनता का पैसा है, LIC के अंदर नरेंद्र मोदी का पैसा है क्या? इससे पहले विजय माल्या भाग गया 9,000 करोड़ रुपया लेकर, नीरव मोदी 4,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भाग गया। तो इन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इन सबकी जिम्मेदारी? और अब लोग कह रहे हैं कि अडानी कोई भग तो रहा है। अरे भगने वाला कोई बता के थोड़ी भगेगा कि मैं भग रहा हूँ। नीरव मोदी जब भागा था तो आपको बता के गया था कि मैं भाग रहा हूँ? बता के गया था? किसी प्रधानमंत्री को बोल के गया था विजय माल्या मैं भाग रहा हूँ? मेहुल चोकसी बता के गया था, ये लेटर लिख गया हूँ मैं भाग रहा हूँ, कल चुपचाप एयरपोर्ट से सिक्योरिटी हटा देना, मैं भाग रहा हूँ। बताइए आप मुझे। बीजेपी कहते सारे जो घोटाले थे, जो भी लोग भागे हैं वो सारे जो घोटाले थे वो उन्होंने तो यूपी की सरकार में किया। अरे भैया आप एक बात मुझे, भागे किसकी सरकार में है ये? जब आप चौकीदार का नारा दे रहे थे ना, चौकीदार और चौकीदार और चौकीदार लगा रहे थे, उसी टाइम पर ये फुर हो गए। आपको पता भी नहीं चला, आपके नेता इनसे मिले थे, अरुण जेटली इनसे मिले थे, नहीं मिले थे क्या? बताइए आप मुझे। फोटो दिखाकर क्या करना अगर कल को फोटो दिखाकर फोटो दिखाई उन्होंने कहा अडानी के साथ मोदी की फोटो दिखा दी। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राहुल वाड्रा वहाँ पे जो प्रियंका गांधी के जो पति हैं वो रॉबर्ट वाड्रा, उनकी भी वहाँ फोटो है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा कोई पॉलिटिक्स में है क्या? रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन है रॉबर्ट वाड्रा? ये बताइए आप मुझे। है संबंध तो एक आदमी का किसी से भी हो सकता है, बात यह कि वो पॉलिटिशियन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात वो पॉलिटिशियन है क्या?
एक हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल राय हो सकती है। अब एक ही परिवार में दो अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, हस्बैंड कांग्रेस में होता है, वाइफ बीजेपी में होती है, उसको आप क्या कहेंगे? बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं। बात ये देखी जा रही है कि क्या वो पॉलिटिशियन है। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री पे अडानी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो प्रधानमंत्री से ये कह रहा हूं कि उनका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त हो रहा, ये सवाल का जवाब दे दे, ये सवाल का जवाब दे देना। दूसरी बात ये कि LIC जो सामने आकर स्टेटमेंट दे रहा है कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने में उसको कोई डर नहीं है। आपको मैं बता दूं, साल 2022 सितंबर 2022 में अडानी साहब ने 10.25 खरब में अपनी 2 सीमेंट कंपनियों को गिरवी रखा था, 10.25 खरब में। अब आप ये बात सोच लीजिए। इसके बाद ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने एक डेटा दिया था जिसके बेस पे उन्होंने बताया कि अब तक बैंक को इतना चूना ये कॉर्पोरेटर्स लगा चुके हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि विजय माल्या इस देश का पैसा लेके भागा, कोई PNB बैंक को चूना ला के भागा, कोई आंध्रा बैंक को चूना ला के भागा, एक और नीरव मोदी हो गया, एक और नितिन संदेशरा हो गया, तीसरी ओर विजय माल्या हो गया, मेहुल चौकसी हो गया। तो अगर अडानी भाग गया तो पैसा किसका जाएगा? कोई मेरे को इस बात का जवाब देगा? अगर अडानी भगता है तो क्या पैसा वीरेंद्र सहवाग का जाएगा? क्या पैसा नरेंद्र मोदी का जाएगा? क्या पैसा अमित शाह का जाएगा? क्या पैसा शिवराज सिंह चौहान का जाएगा या योगी आदित्यनाथ का जाएगा? पैसा आपका और मेरा जाएगा। यानी कहने का मतलब गरीब जनता का जाएगा, जिन्होंने LIC में इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने SBI में इन्वेस्ट कर रखा है। सरकार तो कह ही चुकी है कि 5 लाख रुपया मिल जाएगा, और वो 5 लाख रुपया भी पता नहीं कब मिलेगा। सरकार क्या पता बाद में आके फिर गृह मंत्री कह दे कि वो मुंह से निकल गया था, ये भी एक जुमला है 5 लाख का। जैसे 15 लाख को जुमला बता दिया था, 5 लाख को भी बता देंगे। इससे पहले इतने बैंक घोटाले हुए, लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या दिया है सरकार ने? PNB बैंक घोटाला हुआ, आंध्रा बैंक घोटाला हुआ, क्या कर लिया? कॉर्पोरेटर्स पैसा लेके भागे हैं। कॉर्पोरेटर्स की औकात है पैसा लेकर भाग जाए? कैसे भगते हैं? मोदी जी ने हालत खराब कर दी है सभी की, एक अकेला सब पे भारी। नहीं, क्या हालत खराब कर दी मोदी जी ने? मोदी जी से हालत अगर खराब होती ना तो अडानी का पासपोर्ट लेकर बिठा लेते कि पहले तेरे पास जो भी पैसा है उसको, अपने शेयर्स को बेच चाहे गिरवी रख। सबसे पहले LIC का चुका, उसके बाद SBI का चुका, उसके बाद में 38% पैसा अडानी साहब के पास भारतीय बैंकों का है। मोदी जी कहते हैं छाती ठोक के एक अकेला सब पे भारी। कौन से भारी? मोदी जी कैसे भारी? किस पे भारी? विपक्ष बौखला गया है। अरे सुनिए, कोई नहीं बौखला गया, बौखला गए, सुनिए बौखला गए बीजेपी वाले। वो संबित पात्रा 24 घंटे करके मिमी आता था ना, 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट अंजना जी। अब वो आ ही नहीं रहा है, टीवी चैनल पर आ ही नहीं रहा है। वो कहाँ है? वो दिख रहा है आपको टीवी चैनल की डिबेट पे? वो 24 घंटे आता था। बीजेपी ने अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए अडानी साहब के नाम से, लेकिन न्यूज चैनल वाले फुल टू फुल डिपेंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोई हिंदू मुसलमान मिल जाए। देख रहे हैं ना, रामचरितमानस का मुद्दा उठा रहे हैं। में बड़ा हाथ था अडानी जी का जी, अर्थव्यवस्था को उठाने में। अर्थव्यवस्था को उठाने में अडानी साहब का कौन सा हाथ हो गया? अडानी साहब इकोनॉमिस्ट है क्या? है अडानी साहब है बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन तो है। एक बात आप मुझे बताइए ना, अर्थव्यवस्था को कैसे उठा दिया? अर्थव्यवस्था की तो स्थिति आज भी खराब है। डॉलर जो है दिन प्रतिदिन ऊपर आ रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। अर्थव्यवस्था कब ऊपर आई है? सरकार तो लगातार कहती रही है कि पहले कोरोना काल आ गया इसलिए अर्थव्यवस्था बैठ गई, और आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था। कोरोना काल से याद आया, कोरोना काल के समय में जब लोगों के पास खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और सर ढकने को छत नहीं थी, मकान नहीं था, उस टाइम पर अडानी साहब की प्रॉपर्टी में कितना इजाफा हुआ, उनके ग्रुप में कितना इजाफा हुआ, मना कर दीजिए। आप तो इतने गुस्से से देख रही है, मना कर दीजिए, कर दीजिए, मना करिए। लेकिन मोदी लगातार वहाँ पे कहते हैं संसद में कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। एक बात आप मुझे बताइए, साल 2014 से लेकर 22 तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? तो विजय माल्या कैसे भागा? नीरव मोदी कैसे भागा? मेहुल चौकसी कैसे भागा? मोदी जी कैसे बोल देते हैं? मोदी जी जनता से झूठ बोलते हैं? मोदी जी ने इंग्लैंड का रूल रेगुलेशंस पढ़ा है? वर्ल्ड के टॉप बेस्ट लॉयर्स और एडवोकेट्स पाए जाते हैं वो इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड का आपने पढ़ा है? इंग्लैंड में आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है, वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। आपके पास राइट नहीं है कि आप इंग्लैंड के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आ सकें। है आपके पास राइट? आपने पढ़ा है रूल्स एंड रेगुलेशन? तो मोदी जी किस बेस पे बोलते हैं कि मैं नीरव मोदी को ले आऊंगा? है? और कब से बोल रहे हैं कि नीरव मोदी आ रहा है, पैदल चल के आ रहा है? अब तक तो आप पैदल आती है तो भी पहुंच जाती। विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे विदेश में डंका बज रहा है, आपका दिमाग कुछ खराब है क्या? अभी तो आप कह रहे हैं कि विदेश वालों से नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं चैनल देखने के लिए आप ही लोग काफी हैं। अब मैं भी चैनल देखूंगा तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। आप देख तो रहे हैं चैनल, आप देख रहे हैं ना? देख रहे हैं नहीं? देख रहे हैं? क्यों खराब हो जाएगा? है चैनल दिमाग खराब करने के लिए कौन सी सच्चाई दिखा रहे हैं? कौन सी सच्चाई दिखा रहे हैं? ये वही मीडिया है जिसको विदेश से भगाया गया था, भूल गए आप? शर्म तो आती नहीं है। सच्चाई अमृतकाल चल रहा है देश में। देखिए अमृतकाल किस प्रकार का चल रहा है, जनता का पैसा डूबने की तादाद पे आ गया है।
ठीक है। और अडानी साहब के खिलाफ लोग बोलने से इसलिए डरते हैं कि अडानी साहब डिफॉर्मेशन का मुकदमा करते हैं, मानहानि का मुकदमा ठोकते हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, सब पे मुकदमा ठोकने का काम करते हैं अडानी साहब। अडानी साहब आप ये समझ लीजिए, सरकार अभी भी कोई ना कोई तरीका उनको निकालेगी। अभी बजट लेके आइए, बजट में जो एयरपोर्ट बनाने की बात हुई है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा? आप उठा लीजिए साल 2014 से लेकर 22 तक की रिपोर्ट, जितने भी एयरपोर्ट्स बने या कुछ भी बना है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? ज्यादा दिमाग में लड़ाई अडानी साहब को दिया गया, ठीक है ना। क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है, जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन ही करना है तो किस बात के लिए आप जनता का पैसा लगाते हैं? जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकालती है तो उसमें टैक्स का पैसा जो होता है वो आपका और मेरा होता है ना। तो जब जनता को जो है टैक्स के पैसे से ही वो आपको एयरपोर्ट बनाना है और उसको प्राइवेटाइजेशन करना ही है। अगर आप उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए ना। जनता का टैक्स के पैसे की जरूरत क्या है? जनता के टैक्स के पैसे को कहीं और इस्तेमाल करिए, कहीं और यूज करिए, क्यों नहीं करते आप? और अडानी साहब अभी तक जवाब नहीं दे रहे। मोदी जी तो चुप हैं। अगर मोदी जी, आप ये समझिए, मोदी जी 2 मिनट चुप नहीं रह सकता ये व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए। और मोदी जी में इतना दम है तो ओपन चैलेंज करो, आ जाइए। बहुत शौक है ना मन की बात का, तो अडानी के ऊपर मन की बात कह रही है। आरोप है तो साबित करें, बोला तो है। अरे सुनिए, साबित करिए, नहीं करिए। और अगर आप बेकसूर हैं तो आप साबित करिए कि मैं बेकसूर हूँ। आइए ना मन की बात पर, चर्चा कर लीजिए अडानी ग्रुप पे। हम सही है, बेकसूर है, बोल तो रहे। अरे आप सही हैं या बेकसूर हैं, आप अडानी ग्रुप पे चर्चा करिए ना, मन की बात ले आइए और सारे रिपोर्टर्स को बिठाइए ना, लाइव इंटरव्यू करिए। कब तक प्री प्लान इंटरव्यू करते रहेंगे? कब तक फ्राइडे को इंटरव्यू देतेंगे और सैटरडे संडे को चलवाएंगे? लाइव इंटरव्यू करिए, जनता से जनसंवाद करिए। बनाऊं, मुझे मीडिया ने नहीं बनाया है। मोदी जी बोल रहे हैं क्या अपने बल पे बनाऊं मैं? अरे आप अपने बल पे ना, सुन लीजिए, आप अपने बल पे चाय बेच सकते थे। मीडिया ने हिंदू मुसलमान करा तो आप बन गए प्रधानमंत्री, वरना ना मीडिया खरीदी जाती और ना आप प्रधानमंत्री बन पाते। अपने बल पे लाल बहादुर शास्त्री बने थे, अपने बल पे भीमराव अंबेडकर बने थे, अपने बल पर अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। आप नहीं, आप तो हिंदू मुसलमान के बल पे बने। प्रधानमंत्री इसमें गलत क्या है? फिर वही बात, आपको हजम नहीं हो रहा है। चाय वाला बने, चाहे मट्टी बेचने वाला बने, चाहे मोची वाला बने, कम से कम काम तो देश की तरक्की के लिए करे। हो तो रही है तरक्की। गुजरात दंगे, सुनिए, गुजरात दंगे के ऊपर आपको इंडियन गवर्नमेंट ने तो क्लीन चिट दी है। अमेरिका में आज भी आपके ऊपर केस चलता है, उस पर आप क्या बोलेंगे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।